दोस्तों मौसम बदलता है। जब ज़्यादा गर्मी होती है, जब ज़्यादा सर्दी होती है तो हमें सर्दी खांसी जुकाम की दिक्कतें आने लगती हैं। मगर इससे घबराने वाली कोई बात नहीं, ये आम तौर पर मौसम बदलने पर होता ही है। पर दोस्तों आयुर्वेद में इसका स्थिर इलाज है। तो दोस्तों आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे और इसके सॉल्यूशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट प्रिंस और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आयुर्वेद में सर्दी खांसी जुकाम को कफ की कैटेगरी में रखा गया है, बट इसमें वात भी होता है कई बार, क्योंकि वात और कफ में एक चीज समान मिलती है, वो है ठंडक। इन दोनों ही दोषों को ठंडक बहुत पसंद होती है। तो ये ज्यादातर देखा गया है कि सर्दी खांसी जुकाम में कफ प्रधान रहता है, बट इसमें वात का भी थोड़ा बहुत प्रकोप रहता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे थोड़ा इसके कॉजेस के बारे में, क्या क्या कारण होते हैं जिससे हमें सर्दी जुकाम खांसी होती है। दोस्तों पहला है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो अगर, दूसरा है वायरल इन्फेक्शन हो अगर, तीसरा है एलर्जी हो अगर, चौथा है दोस्तों अगर किसी की नाक की हड्डी या नाक के पॉलिप्स बढ़ जाते हैं, उस कारण से भी हमें सर्दी जुकाम होता है। एक चीज इनमें सबसे ऊपर जो कही जाती है वो है इम्यूनिटी का कम होना। इम्यूनिटी का कम होना सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों सर्दी खांसी जुकाम के होने के पीछे। तो दोस्तों अब थोड़ा सिम्टम के बारे में जान लेते हैं, फिर धीरे धीरे इसके सोल्यूशन पर भी बढ़ेंगे। सिम्टम में नाक में से पानी बहना, सर दर्द होना, छींके ज्यादा आना, छाती में दर्द होना छींकों की वजह से, और गले में खराश होना और गले में दर्द होना। अगर दोस्तों ये सब चीजें लगातार बनी रहे तो फीवर भी हो सकता है। हो सकता है कि किसी को ज्यादा हो किसी को कम हो, बट फीवर भी एक इसके सिम्टम में गिना जाता है। तो दोस्तों इसको हम कैसे ट्रीट करें या इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। आयुर्वेद में या हमारी जो होम रेमेडीज है उसमें ऐसे कुछ उपाय दिए गए हैं जिसको हम इसको इजीली ट्रीट कर सकते हैं। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे फर्स्ट पे आता है, आप लंघन करवा सकते हैं पेशेंट को। लंघन मतलब उपवास यानी फास्टिंग। फास्टिंग करने का तरीका ये होता है दोस्तों कि हर इंसान फास्टिंग नहीं कर सकता। जो शरीर से वीक है, जो कमजोर है, जो ज्यादा मोटा नहीं है, बहुत वीक है, तो उसको फास्टिंग की परमिशन नहीं दी गई आयुर्वेद में। हाँ, जो हेल्थी है पहले से, बहुत स्ट्रांग है बॉडी से, तो वो लंघन कर सकता है। लंघन करने से बहुत जल्दी 1 या 2 दिन में ही आपका कोल्ड कफ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ठीक हो सकता है। तो फास्टिंग में एक चीज़ ही ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो वीक है उसको फास्टिंग नहीं करनी है। जो शरीर से बहुत स्ट्रांग है वही फास्टिंग कर सकता है। फास्टिंग करने के कुछ तरीके भी हैं, जैसे आप लिक्विड डाइट पे दिन भर रह सकते हैं या सिर्फ फ्रूट्स पर रह सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत ही लाइट या लिक्विड डाइट पे रहना होता है फास्टिंग में, या सिर्फ पानी पर भी रहा जा सकता है, गर्म पानी पर भी रहा जा सकता है। नेक्स्ट है स्टीम विद अमृत धारा, यानी अमृत धारा के साथ भाप लेना। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा अगर आप एक छोटा सा स्टीमर भाप मशीन अपने घर में हमेशा रखें। ये बहुत ही कारगर उपाय है सर्दी खांसी जुकाम का। ये 1 या 2 दिन में ठीक करने की दम रखता है। ये जो उपाय है इसमें आपको करना क्या है, 5 से 6 बूंद अमृत धारा की स्टीम मशीन में डालिए और दिन में 3 से 4 बार इसको आप ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपके सर्दी जुकाम थोड़ा कम है तो ये सिर्फ 1 ही दिन में काम कर जाता है। अगर थोड़ा ज्यादा है तो शायद हो सकता है कि 3 से 4 दिन लगे। दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है जिसको सर्दी खांसी के साथ साथ बुखार और सर दर्द भी है, वो देसी गाय का दूध 1 गिलास ले सकता है। उसमें 3-4 चुटकी काले मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी को मिलाकर अगर उसको उबाला जाए, उबाल करके उसको चाय की तरह गरम गरम सिप सिप करके पिया जाए तो ये बहुत ही आरामदायक है दोस्तों कोल्ड एंड कफ में। दोस्तों 4th नंबर पर बहुत ही जबरदस्त उपाय है, वो है पान का पत्ता भी चूना। दोस्तों आपने कहावत सुनी हो, खई के पान बना रस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। बट दोस्तों हमें बंद अकल के ताले से कोई मतलब नहीं है, हमें कफ का ताला खोलना है। ये कफ का ताला खोल है दोस्तों। पान का पत्ता अगर चूने के साथ सिर्फ खाया जाए दिन में 1 बार, है आपको कि पान का पत्ता क्या करता है,
पान का पत्ता कफ का नाश कर देता है, क्योंकि पान का पत्ता गर्म होता है। और साथ में चूना यानी कि कैल्शियम, वो आपकी बॉडी में एक इम्यूनिटी बिल्डर का काम करता है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। अगर रोज एक टाइम पान का पत्ता सिर्फ चूने के साथ खाया जाए तो ये आपके कफ की लेयर को, जो हमारे जीभ के ऊपर लेयर बन जाती है कफ की, उसको भी रिमूव कर देता है। और कफ के दौरान अक्सर क्या होता है, हमारे मुंह में से स्मेल आती है, उसको भी ये पूरी तरीके से खत्म कर देता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही कारगर और बहुत ही सस्ता उपाय है, इसे आप जरूर आजमाइएगा। दोस्तों, अगला बहुत ही विचित्र उपाय है, वो है ठंडे पानी से मुंह धोना। ये आपने बहुत ही कम सुना होगा, मगर ठंडे पानी से अगर मुंह धोया जाए तो ये सर्दी को ठीक करने की ताकत रखता है। ठंडा पानी करता क्या है दोस्तों? ठंडे पानी से यानी ठंडे पानी से मुंह धोने से हमारी बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स रिलीज होते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने लगता है, जिसके कारण हमारा कफ एंड कोल्ड ठीक होने लगता है। ये आप जरूर कीजिएगा, ये मैंने अपने ऊपर उपयोग भी किया है, ये बहुत ही इफेक्टिव है। दोस्तों, नेक्स्ट है कि इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। अब हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, तो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप क्या लेंगे? आप लेंगे विटामिन सी। पर दोस्तों, विटामिन सी आपको सिंथेटिक फॉर्म में नहीं लेना है। सिंथेटिक फॉर्म आप समझ ही गए होंगे, मैं यहाँ पर नेचुरल फॉर्म की बात कर रहा हूँ। है आंवला, दुनिया का सबसे बेहतरीन सोर्स है विटामिन सी का आंवला। 3 से 4 आंवले को उसका जूस मिला के 1 चम्मच शहद के साथ दिया जा सकता है। अगर आंवला आपके पास अवेलेबल नहीं है तो डेली 3 से 4 टमाटर आप कंज्यूम कर सकते हैं। अगर वो भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप 2 सिट्रिक फ्रूट डेली आप कंज्यूम कीजिए। कोई भी सिट्रिक फ्रूट हो सकते हैं वो। तो विटामिन सी के बगैर ऐसा होना थोड़ा मुमकिन नहीं है, आपको विटामिन सी आपको लेना ही होगा। दोस्तों, नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी इम्यूनिटी मॉड्यूलर काम करता है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, विटामिन सी की तरह ही विटामिन डी भी आपको नेचुरल फॉर्म में लेना है, ये भी आपके सिंथेटिक फॉर्म में नहीं लेना है। नेचुरल फॉर्म हमारे ईश्वर ने हमको प्रचुर मात्रा में दिया है, वो है धूप। आप अपनी बॉडी पे गर्म तिल के तेल की मालिश कीजिए और डेली आधा घंटा आप धूप लगाइए। दोस्तों, आप धीरे धीरे आपका कोल्ड ठीक होने लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि हल्का हल्का कोल्ड एंड कफ तो एक ही दिन में ठीक हो जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट है कि दिन में आप कभी मत सोइए। अवॉइड डे स्लीपिंग। अगर आप दिन में सोते हैं तो आपका कफ दोष बढ़ने लगता है और आपकी जठर अग्नि बहुत मंद होने लगती है। दोस्तों, वैसे ही कफ के दौरान यानी कोल्ड के दौरान यानी सर्दी के दौरान हमारी पाचन शक्ति बहुत कमजोर होती है, और अगर हम दिन में सोएंगे तो इस चीज को बढ़ावा मिलेगा। तो आप दिन में आराम जरूर कीजिए, बट आपको सोना नहीं है। दोस्तों, आगे चलते हैं। खाना, हमें क्या खाना है, यानी हमें डाइट इस दौरान हमें क्या लेनी चाहिए। वैसे दोस्तों, मूल मंत्र इसका यही है कि हमें अपनी डाइट हमेशा लाइट ही लेनी चाहिए इस दौरान में। बट मैं आपको कुछ एग्जाम्पल, कुछ ऐसे टिप्स देना चाहता हूं जो आप इजीली घर में कर सकते हैं। एज ए डाइट आप ले सकते हैं, जैसे आप मूंग दाल की खिचड़ी खा सकते हैं। बट जैसे इसमें दोस्तों ये होता है कि सिर्फ चावल आपको नहीं खाने, चावल इसमें थोड़े से आपको परेशानी में डाल सकते हैं, क्योंकि चावल थोड़े कफवर्धक होते हैं। तो आपको कॉम्बिनेशन में ले सकते हो, जैसे 30% चावल और 70% मूंग की हरी दाल, जो साबुत दाल होती है छिलके वाली, उसकी आप खिचड़ी बना सकते हैं, जिसमें आप थोड़े से तिल भी डाल सकते हैं। ये बहुत लाइट रहेगी आपके बेली पर और आपकी भूख भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इसके बाद आप, अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो आप कुल्थी की दाल भी ले सकते हैं। कुल्थी की दाल दोस्तों थोड़ी गर्म होती है, पित्तवर्धक होती है और कफ का नाश करती है। तो कुल्थी की दाल का सूप या कुल्थी की दाल नॉर्मली बना के भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, दही आपको नहीं लेनी, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे रात हो। दही इसमें थोड़ा परेशानी में आपको डाल सकती है, क्योंकि दही थोड़ा कफवर्धक होती है। आगे दोस्तों, आप काले चने का सूप ले सकते हैं। अगर किसी इंसान का डाइजेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो वो काले चने की सब्जी भी खा सकता है, जिसको हम काले चने बोलते हैं। मगर सफेद छोले आप नहीं खाएंगे, सफेद छोले बहुत ज्यादा भारी होते हैं। अगर जिसका डाइजेशन कमजोर है वो काले चने का सूप भी ले सकता है, तो इजी रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है बेसन का सिरा। दोस्तों, बेसन का सिरा बहुत ही बढ़िया चीज है, ये एक औषधि के रूप में काम करती है। अगर बेसन का सिरा दिन में 1 या 2 बार कंज्यूम कर लिया जाए इस दौरान, तो ये कोल्ड एंड कफ को ठीक करने की हिम्मत रखता है। दोस्तों, बेसन का सीरा बनाने का बहुत सिंपल तरीका, अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो स्पेशली बेसन के सीरे बना दूंगा। बट बेसन का सीरा बनाना बहुत आसान है। बेसन का सीरा जैसे हम हलवा बनाते हैं वैसे ही बनता है। तो आप इसको एक दिन में जरूर कंज्यूम कीजिए।
इसमें हाँ 2 चीजें डालना मत भूलिएगा, वो ये है कि 1/4 टीस्पून आप इसमें ड्राई जिंजर पाउडर यानी सौंठ पाउडर डाल सकते हैं, और 3-4 चुटकी काली मिर्च का पाउडर इसमें जरूर डालिए। इसका ये जो इसकी इफेक्टिवनेस है वो डबल हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट है दलिया। दलिया में एक चीज है कि दलिया आप नॉर्मल दलिया जो प्लेन दलिया था वो मत खाइए, दलिया थोड़ा ठंडा होता है। इसको आप मिक्स कर लीजिए, जैसे थोड़ा सा इसमें आप बाजरा डाल सकते हैं, थोड़ा तिल डाल सकते हैं, थोड़ी हरी मूंग डाल सकते हैं, तो इसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी। और हाँ, साथ में अजवाइन भी डाल सकते हैं। तो आप इसको मिक्स करके रख लीजिए और इसका आप दलिया बनाइए और इसको आप कंज्यूम कीजिए। बट दोस्तों एक नेक्स्ट चीज और ये है कि आप इस दौरान नारियल के पानी को कंज्यूम मत कीजिएगा। मैंने देखा है एक भीड़ चाल चल पड़ी है, एक कफ के दौरान, कोल्ड कफ के दौरान नारियल पानी पिया जा रहा है। बट दोस्तों ये बहुत ठंडा है, ठंड के दौरान नारियल पानी को आप अवॉइड ही कीजिए। अगर आपको पीना ही है तो तेज धूप में आप 1 कप पी सकते हैं। दोस्तों ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कोल्ड कफ के रिगार्डिंग? ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा आपके सामने लाऊंगा। दोस्तों इस बारे में आप अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों जय हिंद।